जिस तरह से बजट की शुरुआत हो गई, आपने भी अंदर जो है चर्चा की, किस नज़रिए से आप इस बजट को देखते हैं? बजट को इस नज़र से देखता हूँ मैं कि जो उमर साहब के पास वसाइल हैं, उन वसाइल को किस तरह से मुनसिफाना तरीके से खर्च किया जा सकता था और उसमें किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ और सर्विसेज की तरफ नज़र रखी जा सकती है। हमारी हुकूमत की ये कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्ट हो और सर्विसेज की तरफ भी तवज्जो दी जाए और सोशल सेक्टर जो है उसको भी जितना हम इस वक्त अकोमोडेट कर सकते हैं उसकी तरफ भी तवज्जो दें। प्लस जो हमारे कुछ प्रॉमिसेस हैं लोगों के साथ, बिजली के हवाले से, राशन के हवाले से, जी। है ना, तो उन पे भी पेशरफ्त हो। तो जो हमारे पास वसाइल थे, उन वसाइल में जो इख्तियारात कानूनी और आईनी हमारे पास थे, उनके अंदर रहते हुए हमने ये बजट पेश किया है। अगर हमारे पास रियासत होती तो इन्हीं वसाइल के अंदर इसी बजट में हम बहुत सारी मुराद दे सकते थे, लेकिन हम वो इस वजह से नहीं कर सके कि हमारे इख्तियारात जो हैं रियासत ना होने की वजह से लिमिटेड है। जैसे कि हमें 5 साल तक ये सरकार रहेगी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीपीएल और एपीएल को भी जो है बिजली के फ्री यूनिट्स जो हैं वो आने वाले समय में मिलेंगे। आप यकीन रखें कि रियासत की बहाली के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो रखा है सियासी और इक़्तिसादी, इन दोनों पर इंशाअल्लाह हम लोगों के पास सुरखरू होके जाएंगे। डेली वेजर्स का एक लंबे समय से जो है मुद्दा चल रहा है, उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बार हमें सुनने को कुछ मिले। हमें भी उम्मीद ये थी कि जब जो मामलात हमने वहाँ उठाए हैं, मैंने ये पहली बार आपको दे रहा हूँ, उस पर ये हमारी प्रायोरिटी है। इस बजट में ये नहीं हो सका है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि स्टेट बोर्ड बहाल होगा, अगले साल इन दिनों ये मसला हल हुआ होगा। मुझे उम्मीद है जो मामलात हम मरकज के साथ उठा रहे हैं। सैटेलाइट टाउनशिप की तरफ अगर इशारा करें तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज इज डन, ये हर जगह होते, ये यहाँ नहीं होता। अब देखना ये है कि इंटेंशंस क्या हैं। जब इंटेंशंस का पता चल जाएगा, अगर इंटेंशंस ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को के लिए ये सब कुछ हो रहा है, तो ये बड़ा वेलकम स्टेप है। और अगर इंटेंशंस कुछ और हैं तो फिर उससे न सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर, बल्कि जो कुछ भी अचीव किया है सारा रिस्क में पड़ जाएगा। हाउस में लैंड अलॉटमेंट को लेकर भी जो है मुद्दा गरमाया, जिस तरह से नॉन इंडियंस को जहां पर लैंड दी जा रही है, कठुआ का एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया। मैंने आपको कहा कि ये इस तरह का कोई भी कदम जिससे डेमोग्राफी चेंज होने का अंदेशा हो, वो मुल्की मफादात में नहीं है। दैट इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट।